हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख शास्त्र नृत्य के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि एसएससी के बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरी वीडियो को देखना बिना स्किप करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इसी के साथ पहला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी असम। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु, ठीक है। इसी के साथ मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी, उड़ीसी का शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसी और असम का शास्त्रीय नृत्य है सतरिया। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ठीक। इसी के साथ केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी। यह बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा नृत्य है? ठीक। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी भरतनाट्यम, ऑप्शन डी सतरिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी भरतनाट्यम। और मैं आपको बता दूं, जो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है वो है सतरिया। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में किस शास्त्रीय नृत्य को, मतलब किस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में शामिल किया गया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सतरिया, ऑप्शन बी उड़ीसी, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी कथक। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सतरिया, ठीक है ना। हमने पीछे ही बताया था और ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सतरिया नृत्य के फाउंडर कौन है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृष्ण महापात्र, ऑप्शन बी है किरण सहगल, ऑप्शन सी श्रीमता शंकरदेव और ऑप्शन डी बिसानो रामगोपाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी श्रीमता शंकरदेव, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मतलब पूछे तो बहुत सब गए हैं, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी और ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी भरतनाट्यम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्मश्री पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी सन 2001 और ऑप्शन डी 1968। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1968, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि सन 2001 में यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और सन 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये डाटा भी याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी असम। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आगे चलते हैं। शोभा नायडू किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उड़ीसी, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी भरतनाट्यम और ऑप्शन डी कथकली। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मतलब ऑप्शन बी कुचिपुड़ी। ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है?
इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मणिपुरी, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी उड़ीसी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उड़ीसी। आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, वह पहली नृत्यांगना कौन है जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई थी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए माननीय साराभाई, ऑप्शन बी रुक्मणी देवी अरुणडेल, ऑप्शन सी टी बाला सरस्वती, ऑप्शन डी सोनल मानसिंह। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी रुक्मणी देवी अरुणडेल। और रुक्मणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये संबंधित है भरतनाट्यम से। और माननीय साराभाई भरतनाट्यम, टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम और सोनल मानसिंह भरतनाट्यम। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, आगे चलते हैं। रागनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? यहाँ शास्त्रीय नृत्य आएगा, ये गलती से हो गया है, ठीक कर लेना इसको। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी मणिपुरी, ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन नृत्यांगना है जिसको मई सन 2018 में गूगल डूडल ने उनके 100वें जन्मदिन पर याद किया था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए माननीय साराभाई, ऑप्शन बी सुजाता महापात्र, ऑप्शन सी टी बाला सरस्वती, ऑप्शन डी यामिनी कृष्णमूर्ति। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए माननीय साराभाई। और ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। सुजाता महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? उड़ीसी से। टी बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट डाटा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारती गुप्ता किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मणिपुरी, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी उड़ीसी और ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कथक। ठीक, आगे चलते हैं। राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सतरिया, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी कथकली, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। ठीक, आगे चलते हैं। झावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? इसकी ऑप्शन है ऑप्शन ए मणिपुरी, ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी भरतनाट्यम, ऑप्शन डी कथक। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मणिपुरी। तो मैं बता दूं, झावेरी बहनें ये 4 बहनें हैं और इनसे अलग अलग नाम लेकर भी क्वेश्चन पूछ लेता है एसएससी। तो इनके चारों के नाम है, पहला नाम है नैना झावेरी, दूसरा नाम है स्वर्णा झावेरी, तीसरा नाम है रंजना झावेरी और चौथा नाम है दर्शना झावेरी। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कल्याण मंडलम कल्याणी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये एसएससी का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, मतलब हर एक एग्जाम में, एसएससी का कोई भी एग्जाम उठा लो, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा ये। ठीक है ना, तो इसको याद रखना। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी उड़ीसी, ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी कथक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम। ठीक है, ये बात याद रखना हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राधा रेड्डी को पद्मश्री पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सन 2000, ऑप्शन बी सन 2001, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1984। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1984। ठीक, इस बात को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि राधा रेड्डी को पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया था? तो इसका आंसर है सन 2000। ठीक है ना, पद्म भूषण से। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना कौन है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए भावना रेड्डी, ऑप्शन बी सोनल मानसिंह, ऑप्शन सी बैजंतीमाला, ऑप्शन डी मालविका सरुक्कई। तो इसका आंसर है ऑप्शन
बी सोनल मानसिंह, ठीक है ये। और इनको पद्म विभूषण किस वर्ष मिला था? इनको मिला था सन 2003 में, ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। और पद्म भूषण कब मिला था इनको? 1992 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन नेतांगना है जिसने वर्ष 1995 में अमेरिका की फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात की थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मीनाती मिश्रा, ऑप्शन बी एम.के. सरोजा, ऑप्शन सी मालविका सरुकई, ऑप्शन डी टी.बाला सरस्वती। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मालविका सरुकई, ठीक। और मालविका सरुकई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये है भरतनाट्यम से संबंधित, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और मीनाती मिश्रा किससे संबंधित है? ओडिसी से। और एम.के. सरोजा भरतनाट्यम से, और टी.बाला सरस्वती भी भरतनाट्यम से, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्यांगना कुचिपुड़ी से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुजाता महापात्र, ऑप्शन बी वेम्पति चित्रा सत्यम, ऑप्शन सी किरण सहगल, ऑप्शन डी कृष्णकुट्टी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वेम्पति चित्रा सत्यम, ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। और सुजाता महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये संबंधित है ओडिसी से। किरण सहगल किससे संबंधित है? ओडिसी से। और कृष्णकुट्टी किससे संबंधित है? कथकली से, ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य के पिता कहलाते हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओडिसी, ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी कथक, और ऑप्शन डी मणिपुरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मणिपुरी, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्यांगना की कथकली से संबंधित है? मतलब कौन सी नृत्यांगना कथकली से संबंधित है, ठीक। अगर ये क्वेश्चन, मतलब पहले वाले क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़े हैं तो आप इस क्वेश्चन का भी इजीली आंसर दे सकते हैं। तो इसकी ऑप्शन है, ऑप्शन ए परमानंदा बख्यान, और ऑप्शन बी माधवी मुग्दल, ऑप्शन सी कृष्णकुट्टी, ऑप्शन डी श्रीदेवी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कृष्णकुट्टी, ठीक। तो परमानंद बख्यान किससे संबंधित है? सतरिया से। माधवी मुग्दल किससे संबंधित है? उड़ीसी से। और श्रीदेवी किससे संबंधित है? सतरिया से। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट डाटा है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शोभा नारायण को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1991, और ऑप्शन डी 1995। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1992। और इनके बारे में एक और बात याद रखनी है कि ये सबसे कम उम्र की पद्मश्री प्राप्त करता है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, मतलब ये वो नृत्यांगना है जिसने सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त किया था, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्राणी रहमान किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी उड़ीसी, ऑप्शन सी भरतनाट्यम, ऑप्शन डी उड़ीसी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसी, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।